और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच के महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कहा कि शहर के जिला अस्पताल के सामने हिंसा में मारे गए रामगोपाल का शव रखा था। हम सभी वहां पर गए। उस समय बड़ी संख्या में उपद्रवी जो कि नशे में थे, उन्होंने हमला कर दिया। मैरचुरी का दरवाजा तोड़ने के साथ हमारी गाड़ी पर पथराव किया। ये घटना 13 तारीख की है। मैंने 4 दिन बाद तहरीर दी। इस पर पुलिस ने FIR दर्ज की। मुझे पता भी नहीं था कि इसमें कोई भाजपा नेता भी शामिल है। बाद में पता चला कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। जो विवेचना होगी उस आधार पर कार्यवाही होगी। इसे लेकर विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा ने दंगा कराया। ये सरासर गलत है। वहीं बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहराइच हिंसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है। भाजपा के विधायक ने भाजपा के लोगों पर FIR लिखवाई है। व्यापारी संतराम अग्रहरी हत्याकांड के साजिदकर्ता भाजपा नेता अर्जुन पटेल की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार निष्पक्ष नहीं है, ये बेईमान सरकार है। मंगलवार दोपहर शिवपाल यादव सुल्तानपुर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा के तिंदौली स्थित आवास पर पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीतेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। वहीं बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा, भाजपा और RSS पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काने का काम करती है। उपचुनाव में लाभ पाने के लिए भाजपा ने बहराइच में सोची समझी साजिश के तहत हिंसा कराई। भाजपा विधायक की FIR में सारी सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस पहले से ही कहती आ रही है कि जहां भी दंगा और सांप्रदायिक हिंसा होगी वहां कहीं न कहीं भाजपा या संघ का कार्यकर्ता आपको हिंसा भड़काता मिलेगा। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का काम भाजपा करती है। आपको बता दें कि महाराजगंज में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुछ दुकानें खुल रही हैं, ज्यादातर बंद हैं। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि CCTV कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। लोग देख रहे होंगे कितनी घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं।
और यहाँ तक कि रेप जैसी घटनाएं कितनी बढ़ी हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता का इकबाल खो चुकी है और पूरा शासन प्रशासन नौकरशाही के हवाले है। सर, बहराइच की घटना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कराई हुई घटना है। अब तो आप देख ही चुके हो गए। आज मैंने तो आप लोगों के माध्यम से सुन ही लिया है, वहाँ के विधायक ने FIR भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कराई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष नहीं है, ये बेईमान सरकार है और इसीलिए घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। कि जहाँ भी दंगा होगा, जहाँ भी जो है सांप्रदायिक हिंसा होगी, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का या RSS का कार्यकर्ता आपको हिंसा भड़काते नजर आएगा। और यही काम अभी आप स्पष्ट कर दिया, दिख रहा है आपको कि 15 जो आपके भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ, इतना बड़ी हिंसा हुई, जान भी गई। तो ये तो हम लोग शुरुआत से कहते आए हैं कि जहाँ जहाँ हिंसा होगी पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, RSS और इनके सारे संगठन जितने हैं यही काम करते हैं। दिलों के बीच में जो दरार पैदा करना है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो राजनीति करने का काम किया है, हिंसा जो एक तरह से जो मन में जो घृणा जो पैदा करने का काम किया है एक दूसरे के मन में, ये उन्हीं का काम है। और अब ये क्लियर हो गया अभी आपके से विधायक जी ने जो मुकदमे करवाए। ये प्री प्लान है, जिस तरह पूरा प्लान है तो स्पष्ट हो रहा है, दिख ही रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे खुल रहा है पत्रकारों के माध्यम से और माध्यमों से, जैसे जैसे साफ होती जा रही है पिक्चर, वैसे वैसे क्लियर होता जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है।